Welcome to my channel. Today we will see Sunita in space and our topic is gravity. हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सुनीता इन स्पेस क्लास 5 ईवीएस का एक चैप्टर और आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रेविटी। ग्रेविटी को समझने के लिए सबसे पहले हम सोलर सिस्टम समझेंगे। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम सन और उसकी फैमिली से मिला हुआ एक सिस्टम है। Sun is the center of the solar system. Sun is the biggest star. It is having its own heat and light. And around Sun, so many planets are there. The total number of planets are 8 right now. They are revolving around the Sun. You can see here the Mercury, the smallest and the nearest planet, which is moving around the Sun. The second planet is the Venus, which is the brightest one. It is also known as the morning and the evening glory. The third planet, the blue planet, which is our Mother Earth, because of the presence of water and air on it, it is having life. After Earth, the fourth planet is Mars, also known as red planet. After Mars, the biggest planet is there, that is Jupiter. And after Jupiter, the second biggest one is Saturn, which is having beautiful rings around it. After Saturn, Uranus is there, and the farthest planet is Neptune. These all are the parts of solar system. Now today we will concentrate on Earth. Earth is the third planet from the Sun and the only planet in our solar system known to have a life. अर्थ के पास में अपना एयर और वाटर है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ होती है और इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ को हम देख नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है। We can see Earth only when we go into the space. So we are having model of Earth in form of globe. ग्लोब को देखकर आप अर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। अर्थ के ऊपर दो तरह के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रीन और ब्राउन पार्ट विच इज नोन एज कंटिनेंट्स एंड द सेकेंड वन इज ब्लू पार्ट दैट कवर्स 3/4 ऑफ आवर प्लैनेट एंड दिस इज नोन एज ओशन। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर आर वी? हम कहाँ हैं? आर वी इनसाइड द अर्थ or we outside the earth? Here you can see the red mark on the earth. This is our country India. तो हम अर्थ के अंदर हैं या अर्थ के बाहर हैं? अगर हम अर्थ के अंदर हैं तो हम कैसे सन, मून और स्टार्स देख पाते हैं? इसका मतलब है कि हम अर्थ के बाहर हैं, इसीलिए हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हम अर्थ के बाहर हैं तो फिर हम गिरते क्यों नहीं? यहाँ देखिए, अर्थ के लोअर पार्ट में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना और कंटिनेंट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो क्या वो लोग उल्टे लटके हैं? आर दे अपसाइड डाउन? या फिर वो गिरते क्यों नहीं? द क्वेश्चन इज दिस। सो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें गिरने नहीं देती और हम इजीली आराम से बैलेंस्ड वे में वहाँ रह पाते हैं? सो today we will see that only, and our topic will be gravity and about space and space portions. So let us start gravity. And our learning outcome will be to have an idea about gravity, astronauts and spacecrafts, and experience of space with Sunita Williams. अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटी क्या है। जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या फिर कोई चीज़ हमारे हाथ से गिर जाती है या फिर पेड़ से फल गिरते हैं तो वो सारी चीज़ें नीचे आती हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती? ऐसा ही एक क्वेश्चन एक आदमी के मन में आया जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा था, और इसी क्वेश्चन के आंसर में उसने ग्रेविटी नाम की एक फोर्स को डिस्कवर किया, और वो पर्सन थे आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। तो उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है, या फिर हम बैलेंस्ड वे में अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं या फिर हमारे हाथ से कोई भी चीज़ गिर जाती है तो वो नीचे तरफ गिरती है, क्योंकि अर्थ के पास में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हर चीज़ को उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ हैज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच अट्रैक्ट्स each and everything towards its center, and that attractive or magnetic force is known as gravitational force or gravity.
और इसी ग्रेविटी की वजह से हम अर्थ के ऊपर में हैं, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने से वो नीचे की तरफ आती है और हम बैलेंस्ड वे में रहते हैं। तो आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, देखिए, दीज आर द फोर्सेस विच आर वर्किंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ साइड, दीज आर वर्किंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ साइड, सो वी आर बैलेंस्ड ऑन इट एंड दिस इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फोर्स नोन एज ग्रेविटी। नाउ कम टू द स्पेस। स्पेस क्या है? You can see this is the land or this is the area we are having on our earth. अर्थ के ऊपर कुछ दूर तक जब आप जाएंगे, you will find air, water vapor, dust particles, etc. and that area is known as atmosphere. और उस एटमॉस्फेयर से ऊपर जब हम जाते हैं, देयर इज एन वैक्यूम और एरिया ऐसा है जहाँ पे कुछ भी नहीं है एंड दैट एरिया इज नोन एज स्पेस। तो स्पेस क्या है? स्पेस इज द एरिया अबव द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर जहाँ खत्म होता है उसके बाद की जो एरिया है दैट इज नोन एज स्पेस। स्पेस में हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? वी आर हैविंग प्लैनेट्स इन आवर स्पेस, जस्ट नाउ वी हैड सीन। सेकेंड थिंग वी हैड सीन अबाउट द स्टार्स। द थर्ड थिंग वी कैन सी इन द स्पेस इज meteors. Meteors are nothing but the shooting rocks, shooting stars you can say, space rocks or shooting stars we can say. When these meteors enter into Earth's atmosphere, it catches fire. जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, इसमें आग लग जाती है और कुछ मीटियोर्स ऐसे होते हैं जो उसी समय वैनिश हो जाते हैं और कुछ जो थोड़े बड़े होते हैं दे कैन रीच अप टू द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ एशेस। नाउ who can go into the space? The space persons. The space persons are known as astronaut. They can go into the space and what are the purpose? An astronaut is a person who goes into space to learn about space, planets and heavenly bodies. जो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए, उनके बारे में रिसर्च करने के लिए स्पेस में जाते हैं। They are the trained people. They are not normal. उनको फुल ट्रेनिंग मिलती है स्पेस में कैसे रहना है, क्या चीज़ें लर्न करनी है, कैसे उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके कैसे रिसर्च करना है। All these things they are having the training. Now come to these space persons or astronauts. The first person is Neil Armstrong. He is the first man to walk on the moon. The second, third and fourth, these are from India. Actually these two are from Indian origin and he is from India only. He is the first man from India who went into the space. The name of that person is Captain Rakesh Sharma. And this lady, she is Kalpana Chawla. Unfortunately, while coming from the space, her spacecraft catches fire and she doesn't come to the earth, but she is the lucky girl. Sunita Williams, she set a record of staying for 195 days in space and she is the second lady from Indian origin to went into the space. Now space जाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, so the spacecraft is used to go into the space by astronauts. Astronauts are using these type of spacecrafts to go into the space. Now some facts about Sunita Williams. She was born on 19 September 1965 in America. She was a Navy officer. She was the second American astronaut of Indian heritage to go to space. The first astronaut from Indian origin was Kalpana Chawla, who died in Columbia disaster. Sunita Williams set a record of staying 195 days in space. She went to International Space Station on 9th December 2006 in Space Shuttle Discovery. She has a record of most spacewalk time for women, about 50 hours and 40 minutes in 7 spacewalks. These are some of the facts about this great astronaut Sunita Williams from Indian origin. Now let us have an experience of being in space with Sunita Williams. सुनीता विलियम्स ने स्पेस में जाकर अपने साथ में कौन कौन सी चीज़ें की हैं वो सब चीज़ें हम अभी देखेंगे और उसके बाद सुनीता विलियम्स के साथ में उनकी स्पेस विजिट को हम इस वीडियो के थ्रू देखते हैं. She is Sunita Williams. Now look here.
शी इज फ्लोटिंग इन हर स्पेसशिप। वो एक जगह पे खड़ी नहीं रह पा रही, वो आप देख सकते हैं वो उनका स्पेस क्राफ्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रही हैं। एंड शी इज फ्लोटिंग, लुक हियर, शी इज नॉट स्टैंडिंग, उनके पैर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखिए शी इज फ्लोटिंग। नाउ what about her daily routine? She is taking out her toothbrush and comb. She is combing her hair. But look at the hair. आप देख सकते हैं ये हेयर इनके कॉम्ब करने के बाद भी ऊपर की डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस। हमारे अर्थ पे ग्रेविटी होती है जो चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है, पर यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, इसलिए इनके बाल ऊपर की तरफ ही हैं। अब देखिए यहाँ पे टूथब्रश में अपना टूथपेस्ट लगा रही हैं और फिर उनके वाटर को लेने का तरीका देखिए। वाटर इज ऑल्सो फ्लोटिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉब्स। Water blobs are there, they are floating here and there, and if she needs it she has to catch the water blobs. You can see here she is now going to catch it. Yes, this is the way to have the daily work of Sunita Williams in space. These are the food packets. ये फूड पैकेट्स हैं जो डिहाइड्रेटेड हैं, इनका मॉइस्चर निकाल दिया गया ताकि ये काफ़ी टाइम तक अपने आप को प्रिजर्व करके रख सकें और उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकें। तो ये डिहाइड्रेटेड फूड पैकेट्स हैं। वेरियस फूड पैकेट्स आर देयर इन देयर स्पेस क्राफ्ट फॉर बिकॉज दे आर गोइंग टू स्टे देयर इन लॉन्ग टाइम, सो they are having these food packets. Now come and meet these space suit. These are the costumes, or you can say the clothes they have to wear when they have to walk इन स्पेस। जब वो स्पेस शिप से बाहर जाएंगी तो उनको ये पहनना होगा। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी होते हैं। तो ये उनकी एक छोटी सी क्लिप थी जो हमने एक्सपीरियंस की है सुनीता विलियम्स के साथ में अबाउट स्पेस। So the question is why Sunita's hair was standing in space? Because when we are on the earth, our hair remains in downward position because of the gravitational pull of earth. But in space, there is no gravity, so hair keeps standing. That's why Sunita's hair was also standing in the space. Now come to the recapitulation what we had seen in this video. The first thing, meteors are the space rocks when enters into the Earth's atmosphere catches fire. We are on the Earth, that's why we can see stars, moon and sun. The Earth has a magnetic force which attracts each and everything towards the center of its and known as gravity. In space, there is no gravity, so we and other things float into the space. Kalpana Chawla was the first and Sunita Williams was the second woman from Indian origin to go into space. Captain Rakesh Sharma was the first Indian man to go into the space. Neil Armstrong along with two others was the first man to walk on the moon. That's all in this gravity. Thank you. तो कैसा लगा हमारा वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे